जिस समय बालक बीरबल के माता पिता का देहावसान हुआ था उस समय वो 15 साल के थे। बालक बीरबल बहुत ही गरीब और पढ़ाई लिखाई भी ज़्यादा नहीं हुई थी, उनके पास सिर्फ 50 रुपये थे। फिर भी बहुत बुद्धिमानी के साथ उसने एक पान की दुकान खोली बादशाह अकबर के किले के सामने। एक दिन वह अपनी धुन में पान की सुपारी काट रहा था और सरस्वती मंत्र का जाप भी कर रहा था। इतने में ही उसने देखा कि एक ख्वाजा किले से लपकता हुआ उसकी दुकान की ओर आ रहा है। ख्वाजा दुकान की ओर आया। ख्वाजा मियाँ, तो मियाँ ने कहा कि तुम्हारे पास भींगा हुआ तर चूना है, 1 पाव मुझे चाहिए। बोले इतना चूना तुम्हें क्यों चाहिए? बीरबल ने पूछा। आप बोले तुम्हारे पास है चूना? बोले मेरे पास 3 किलो भींगा हुआ चूना है, पर तुम्हें 1 पाव चूना क्यों चाहिए ये बताओ। बोले मैंने दोपहर में बादशाह को पान खिलाया, मैं उनके पान खिलाने का नौकर हूँ। मैंने पान बनाकर उनको पान खिलाया और उन्होंने खाते खाते कहा कि 1 पाव चूना ले आओ। तब बीरबल ने कहा साथ एक कफन भी लेते जाना। बोले ऐसा क्यों? कितने साल से तुम चूना ये पान लगा रहे हो उनका? बोले मैं 15 साल से उनका पान लगा रहा हूँ। बोले अभी तक पान लगाना नहीं आया। आज तुमने पान में चूना अधिक लगा दिया और चूने की तेज़ी तुमको अनुभव कराने के लिए वो 1 पाव चूना मंगवा रहे हैं। ये चूना तुम्हें खाना है। बोले तब तो मैं मर जाऊँगा। बोले वही तो कह रहा हूँ कि कफन लेते आना। बोले ये आपको कैसे पता? बोले मैंने अंदाज़ लगा लिया। आप तो बहुत बहुत बुद्धिमान हैं, ज्योतिषी हैं क्या? अब मेरी जान बचाने का उपाय बताइए। तब बीरबल ने कहा कि 1 सेर घी ले आओ और पीकर चले जाओ साथ में अब चूना लेके। बोले घी है आपकी दुकान पर? बोले मेरी दुकान पर 2 किलो घी है, मैं कल रात अपने खाने के लिए लाया था। ठीक है। बालक बीरबल ने 1 किलो घी उसको बैठाकर पिला दिया और 1 पाव चूना देकर भेज दिया। ख्वाजा चूना लेकर बादशाह के सामने पहुंचा। बोला अब तू इसको बैठ के खा, बादशाह ने कहा। ख्वाजा पूरा उनके सामने बैठा बैठा चूना खा गया। फिर शाम को जब पान देने के लिए वह बादशाह के पास पहुंचा, बादशाह ने कहा अरे तू मरा नहीं। तब उसने बीरबल की सारी कहानी बादशाह को बताई। बादशाह ने कहा इस लड़के को कल मेरे सामने पेश किया जाए। बीरबल को बुलाकर उनके सामने लाया गया। बोले तूने इसको घी पीने की राय दी थी? बोले हाँ। बोले तुम्हें कैसे पता चला? बोले जब मैंने इससे पूछा कि चूना क्यों चाहिए तो इसने पिछली बात बताई। मैं जान गया आपके पान में चूना ज़्यादा लग गया है और उसकी ये ज़्यादा सज़ा आप उसको दे रहे हैं। तो बादशाह बोले कि बहुत ही बुद्धिमान हो भाई। बोले सरस्वती जी की कृपा है। बोले ठीक है, मेरी 2 परीक्षाओं में और पास हो जाओगे तो फिर तुम्हें इनाम दूंगा। परीक्षा क्या क्या है? सारे वज़ीरों को बुलाकर लाइन से खड़ा कर दिया गया और सबसे बादशाह ने पूछा कि 12 में से 1 गया तो क्या बचा? 12 तो सब ने बताया कि 12 में से 1 गया तो 11 बचे। लेकिन बालक बीरबल ने बताया कि 12 में से 1 गया तो कुछ भी नहीं बचा। बादशाह ने पूछा ऐसा कैसे? बोले 12 महीनों में से 1 महीना सावन का अगर चला गया तो फिर कुछ भी नहीं बचा। और बादशाह के सवाल भी बुद्धिमानी पूर्ण होने चाहिए और साधारण बातें वज़ीरों से पूछनी नहीं चाहिए। इसलिए ये
विशेष उत्तर दिया गया आपको। तब बादशाह ने कहा कि मैं दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, एक और एक मिलकर क्या होते हैं? सारे वजीरों ने उत्तर दिया, एक और एक मिलकर 2 होते हैं। किंतु बीरबल ने कहा, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। बोला वो कैसे? बोला आपके जैसा बादशाह और मेरे जैसा वजीर अगर हो तो एक और एक मिलकर 11 के बराबर होंगे। बादशाह बहुत खुश हुए। बोला आपको मैं महाराजा की उपाधि देता हूँ, महाराज बीरबल अब आपको कहा जाएगा और मेरे वज़ीरों में आपको स्थान दे दिया गया। फिर बादशाह के बगल में ही एक और सिंहासन लगा दिया गया बीरबल के लिए और बीरबल सदा उनके साथ रहे। बाकी किस्से तो आप लोगों ने बीरबल के सुने ही हैं। इसके बाद 36 साल तक बादशाह और बीरबल का साथ रहा और बीरबल एक लड़ाई में मारे गए। तो बीरबल को के मरने की खबर जब बादशाह ने सुनी तो खड़े खड़े ही बेहोश होकर गिर गए। 3 दिन तक उन्होंने अनाज का दाना नहीं लिया। बहुत रोए बादशाह बीरबल के लिए कि मैं तो बीरबल के साथ ही मारा गया, अब तो मैं जीवन जी रहा हूँ। बीरबल ने सरस्वती जी की कृपा से इतना बड़ा नाम इतिहास में अपना किया।